Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab College Kabirwala. I am Rao Naveed, and today we are going to discuss third lecture of second year chemistry, chapter 12, aldehydes and ketones. Students, previous lecture में हमने डिस्कस किए थे एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हमने एक एसेंशियल कंडीशन पढ़ी थी कि एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स देंगे विच पोजेसेस अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ दे मस्ट पोजेस अल्फा हाइड्रोजन। उससे रिएक्शन का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स भी तो होंगे ना जिनके पास अल्फा कार्बन तो होगी लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास अल्फा कार्बन मौजूद होगी, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होंगे, दे शो कैनिज-रोज रिएक्शन। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कैनिज-रोज रिएक्शंस की पहली कंडीशन आई होप आपको समझ आ गई है कि ये ऐसी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स देंगी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स विच डू नॉट पोजेस अल्फा हाइड्रोजन, दे शो कैनिज-रोज रिएक्शन। फॉर एग्जांपल वी हैव फॉर्मल्डिहाइड, कोई अल्फा कार्बन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर एग्जांपल वी हैव बेंजल्डिहाइड, कोई अल्फा कार्बन मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं दे शो कैनिज-रोज रिएक्शन। कैनिज-रोज रिएक्शन है क्या? अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारा रिएक्टेंट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन भी शो करता है, रिडक्शन भी शो करता है। और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इसीलिए एल्डिहाइड्स जो होंगे हमारे पास या कीटोन्स जो मौजूद है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, वो एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म करेंगी और एक रिड्यूस प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। यहां पर हमारे पास एल्डिहाइड्स का जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन से हमारे पास प्रोड्यूस होंगी रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन क्योंकि कैनिज-रोज रिएक्शंस में हम एक बेस का एक्वा सॉल्यूशन भी यूज करते हैं, तो उस बेस में मौजूद मेटल हमारे उस बनने वाले रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट फॉर्म करेगी। यानी कि हमारे पास एल्डिहाइड्स का कैनिज-रोज रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा वो सॉल्ट होगा किसका? रिस्पेक्टिव एसिड का। यानी कि अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड यूज की है तो उससे बनने वाला एसिड होगा फॉर्मिक एसिड। उस फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट हमारे पास बनेगा जो कि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा किसका? उस एल्डिहाइड का। और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा रिड्यूस प्रोडक्ट। वो रिड्यूस प्रोडक्ट क्या होगी? उस रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड से बनने वाली अल्कोहल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कार्बन, तो उससे रिडक्शन प्रोडक्ट जो अल्कोहल हमारे पास बनेगी वो एक ही कार्बन वाली होगी, यानी कि मेथानॉल होगी हमारे पास। कंडीशंस पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए उन एल्डिहाइड्स के पास, और दूसरी चीज जो है वो हमारे पास 50% एक्वस NaOH होना चाहिए, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 50% एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि हम बेस कैटालाइज रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसीलिए हमारे पास यहाँ पर ये बेस का काम भी करेगी और एज अ रिएक्टेंट भी काम कर रही होगी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड में ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, साथ कोई कार्बन मौजूद नहीं है, इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। दो एक जैसी फॉर्मल्डिहाइड्स हम यूज कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3OH हमारे पास इस फॉर्मल्डिहाइड का रिड्यूस प्रोडक्ट बना, जिसकी अभी हमने बात की थी कि अल्कोहल बनेगी। और इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमारे पास जो बनता है वो इसकी रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड होगी जो कि फॉर्मिक एसिड होगी। बेस उसके साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन करेगी और हमारे पास सोडियम फॉर्मेट जो है इस फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। इसी तरह से अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें, बेंजल्डिहाइड भी 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करेगी तो हमारे पास ये जो CH2OH वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगेन अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड का रिड्यूस प्रोडक्ट होगा। और साथ में हमारे पास जो सोडियम बेंजोएट बनेगी ये उस बेंजल्डिहाइड का हमारे पास एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस जनरल रिएक्शन की फॉर्मल्डिहाइड वाले रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्योंकि ये हमारे पास एक बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो हमारी बेस सबसे पहले स्टेप में आकर अटैक करेगी कार्बोनाइल कार्बन पे।
अगेन कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म करने होते हैं, तो आने वाली बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन विल हैव 5 बॉन्ड्स। तो कार्बन में बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड दोबारा से शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये जो बेस है OH जो है ये आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। दूसरे स्टेप में हमारे पास ये जो बनने वाला एनाइन है का ऑक्सीजन वाला एनाइन मौजूद है स्टूडेंट्स, ये एनाइन रिएक्ट करेगा एक दूसरी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे हमने बात की थी, इक्वेशन में हमने 2 फॉर्मेल्डिहाइड यूज किए थे, तो एक फॉर्मेल्डिहाइड ने हमारा एनाइन बना दिया, अब वो एनाइन दूसरी फॉर्मेल्डिहाइड पे जाके अटैक करेगा। यहां पर बेसिकली हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा। हाइड्राइड आयन क्या होता है? हाइड्रोजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर ये पूरे का पूरा हाइड्रोजन जो है विद इलेक्ट्रॉन्स आके इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, यहां पर अटैच हो जाएगा और अगेन 5 बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन में बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड शिफ्ट कर देगी ऑक्सीजन पर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3O नेगेटिव। ये एक्चुअली आपके पास स्टूडेंट्स ऐसे फॉर्म हो जाएगा HCH और O नेगेटिव, इसको मैंने कंडेंस फॉर्म में लिख दिया CH3O नेगेटिव। और यहां पर ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही थी ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहां पर आकर जाहिर है जब हाइड्राइड आयन जाएगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, और उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड, और ये बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा उस एल्डिहाइड का, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और यहां पर ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड जो है ये बन जाएगा। अब ये फॉर्मिक एसिड नेक्स्ट स्टेप में एसिड आर्हीनेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसी स्पीशीज होती हैं जो प्रोटॉन डोनेट करें, तो क्योंकि ये एक एसिड है जो ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा किसको? साथ में बनने वाले मेथ ऑक्साइड आयन को। ये मेथ ऑक्साइड आयन जहां से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बेसिकली ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये प्रोटॉन जब एक्सेप्ट करेगी तो ये मेथानॉल बन गई, और ये हमारा रिड्यूस प्रोडक्ट बन गया जिसकी हमने शुरू में बात की थी। यहां पर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन गया, इस स्टेप में रिड्यूस प्रोडक्ट बन गया। प्रोटॉन लूज करने के बाद यहां पर एक एनाइन जनरेट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट आयन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमारी OH यूज हो रही थी, बेस यूज हो रही थी। ऑब्वियस ही बात है, हमने कहा कि रिएक्शन में हमने लाजमी तौर पे 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH यूज करना है। NaOH कहां पर यूज हुआ? तो NaOH इस लास्ट स्टेप में यूज होगा जिसका नाम हम कह रहे हैं सॉल्ट फॉर्मेशन का। और ये जो फॉर्मेट आयन बना है, ये फॉर्मेट आयन इस NaOH पे अटैक करके सोडियम को अपने साथ मिलाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन जो हमारा कैटलिस्ट था, जो बेस थी, वो यहां पर वापस रिट्रीव हो जाएगी, और ये उस ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट का सॉल्ट जो है ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हैलोफॉर्म रिएक्शंस। ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस कोई नया टॉपिक नहीं है, हम प्रीवियस चैप्टर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं, और प्रीवियस चैप्टर में हमने इस हैलोफॉर्म की स्पेसिफिक एक रिएक्शन डिस्कस किया था, जिसको हम कहते थे आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म में हम कहते थे कि हमारे पास CHI3 मौजूद होगा जिसका कलर होता है येलो। येलो प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बनते तो हम उसको स्पेसिफिकली आयोडोफॉर्म कहते थे। अगर CHBr3 होगा तो वो ब्रोमोफॉर्म होगा, CHCl3 होगा तो वो क्लोरोफॉर्म होगा, CHF3 होगा तो वो फ्लोरोफॉर्म होगा। क्योंकि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सब हेलोजेंस हैं, इसीलिए जनरली हम इनको स्टूडेंट्स कह देते हैं हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म है क्या? हैलोफॉर्म हमारे पास प्रिपरेशन है CHX3 की, और किसकी प्रेजेंस में? एक आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, यानी कि किसी हेलोजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे, किसका? एक सूटेबल एल्डिहाइड का, कीटोन का या अल्कोहल का, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। वो बेस NaOH भी हो सकती है, Na2CO3 भी हो सकती है। तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शंस जो हैं वो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी लेबोरेटरी में भी। बाज़ औक़ात हमें ये नहीं पता